क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सांस लेने से हम जिंदा नहीं रहते हैं, बल्कि किसी और सूक्ष्म शक्ति से हमारा जीवन चलता है। और वह शक्ति है प्राण, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ती है। प्राण ही वो शक्ति है जो नाड़ियों में बहती है और हमारे भीतर की ऊर्जा प्रणाली को चलाती है। लेकिन ये नाड़ियाँ, ये प्राण और इनकी सूक्ष्म लहरें सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती, ये हमारे भाव, विचार और संकल्प तक को प्रभावित करती है। तो आइए आज के इस विशेष भाग में जाने 72,000 नाड़ियों का रहस्य, 10 प्रकार के प्राण और स्वर विज्ञान से जुड़ी अद्भुत बातें जो आपकी जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकती है। सुनिए, श्वास तो हर कोई लेता है, लेकिन क्या हर सांस जीवन देती है? नहीं, हर सांस में जीवन नहीं होता। जीवन का आधार है प्राण। प्राण वो शक्ति है जो न केवल हमारे शरीर को चलाती है, बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर और ज्ञानेंद्रियों को भी ऊर्जा देती है। जब हम सांस लेते हैं, हम हवा के साथ साथ प्राण को भी भीतर खींचते हैं। लेकिन ये प्राण न वायु है, न ही हवा का कोई घटक। ये तो एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो हर जीव में प्रभावित होती है और इसी के कारण जीवन चल रहा है। सामान्य हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें प्राणवायु होती है। और अगर वो प्राणवायु पूर्ण हो तो शरीर में शक्ति आती है, मन स्थिर होता है। लेकिन रोग तब होता है जब ये प्राण हमारे सूक्ष्म शरीर में बाधित हो जाता है। चिकित्सक अक्सर शरीर के रोग देखते हैं, लेकिन वे उस सूक्ष्म रोग के कारण तक नहीं पहुंच पाते जो सूक्ष्म चक्रों में प्राण की गति में गड़बड़ी से उत्पन्न होता है। स्वर विज्ञान कहता है कि यदि हम अपने प्राण और स्वर को संतुलित करें तो हम न केवल रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी चेतना को भी ऊंचा उठा सकते हैं। प्राण के 5 भाग होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनकी संतुलित गति से ही हमारा जीवन संतुलित और स्वस्थ होता है। हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, यह एक चलता फिरता ऊर्जा केंद्र है। और इस शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसे प्राण कहते हैं। प्राण नाड़ियों को पोषण देता है और हमारे मन, विचार और संकल्प शक्ति के माध्यम से उपयोग किया जाता है। जब हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं या किसी भावना से भर जाते हैं तो ये सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, वो प्राण की तरंगे होती है। हम हर पल प्राण को श्वास के जरिए ब्रह्मांड से खींचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने श्वसन तंत्र को इतना जागरूक रखते हैं कि वो शुद्ध प्राण ग्रहण कर सके? जैसे एक पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही हमारी मांसपेशियों, अंग और शारीरिक क्रियाएं प्राण की नाड़ी शक्ति से चलती है। अब आइए बात करते हैं नाड़ियों की, जो शरीर में प्राण को ले जाने वाली सूक्ष्म धाराएं हैं। जैसे रक्त हमारे शरीर में धमनियों में और नसों में बहता है, वैसे ही प्राण इन सूक्ष्म नाड़ियों में बहता है। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। यह हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन एक ध्यानशील मन इन्हें अनुभव कर सकता है। इन सभी नाड़ियों का मूल है नाभि स्थान, जिसे कंद कहा जाता है। मूलाधार चक्र, जहां पर स्थित है कुंडलिनी शक्ति, एक सर्प की तरह कुंडली मारे हुए। यहीं से 20 विशेष नाड़ियां उद्भव होती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में प्राण का संचार करती है। जब ये नाड़ियां स्वच्छ, संतुलित और सक्रिय होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न होता है और आत्मा शांत होती है। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है जिसके हर कोने में प्राण का प्रवाह होता है और इसी ऊर्जा प्रवाह को संचालित करती है नाड़ियां। नाड़ियों की कुल संख्या 72,000 मानी जाती है, परंतु इनमें 10 नाड़ियां विशेष हैं कि जो शरीर की सूक्ष्म संचालन की दूरी है। ये 10 नाड़ियां हैं: ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पुषा, अलम्बुषा, कुहू, शाकिनी और शारदा। इनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जो सीधे प्राणवायु को अपने भीतर लेकर चलती है। सुषुम्ना का मार्ग है काल मार्ग, जो इसे ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाता है। ब्रह्मरंध्र वो सूक्ष्म द्वार है जो चिदाकाश से जोड़ता है, जहाँ केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी विलीन हो सकती है ब्रह्मा में, अद्वैत में। इन 10 में बाकी नाड़ियां अलग अलग अंगों से जुड़ती है। गांधारी और हस्तजिह्वा कान से, और पुषा और अलम्बुषा नेत्रों से, शाकिनी मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि के ऊपर
स्थित छिद्र से, कुहू मल द्वार से, शारदा मुख से संबंधित है। ये सभी नाड़ियां मिलकर इंद्रियों, मन और प्राण को नियंत्रित करती है। अब बात करते हैं प्राण के 10 विभागों की। श्वास द्वारा जो जीवन शक्ति हम भीतर लेते हैं वो 10 हिस्सों में विभाजित होती है। हर एक का एक विशेष कार्य होता है। ये 10 प्राण हैं। पहला है प्राण। प्राण मात्र सांस नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा है जो शरीर के हर कोने में अपने अलग अलग रूपों में कार्य करती है। अपान प्राण। ये प्राण शरीर के निचले भागों में कार्य करती है। गुदा, जनेंद्रियों, जांग, अंडाकोश और नाभि से नीचे। ये मलमूत्र के निष्कासन, शरीर शुद्धि और जठर अग्नि के निचले संचालन में सहायक है। अपान की गति अगर बाधित हो जाए तो न केवल शारीरिक विषाक्त बढ़ती है बल्कि मानसिक भारीपन भी उत्पन्न होता है। दूसरा है व्यान प्राण। जहाँ प्राण और अपान अपने अपने क्षेत्र में सीमित होते हैं वहीं व्यान प्राण पूरे शरीर में मुक्त रूप से प्रभावित होते हैं। ये नेत्रों, कानों, नाक, कंधों, कमर और गुप्तांगों तक में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं। जहाँ कहीं असंतुलन हो व्यान वहां पहुंचकर स्थिति को सुधारता है। तीसरा है समान प्राण। समान प्राण पूरे शरीर में फैला होता है पर इसका मुख्य कार्य जठर अग्नि का प्रबंधन। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वही समान प्राण उसे पचाता है और उस भोजन से बनी ऊर्जा को पूरे शरीर में वितरित करता है। समान प्राण ठीक ना हो तो न पाचन होगा, न शक्ति बनेगी, न ही ध्यान टिकेगा। अब चौथा है उदान प्राण। उदान प्राण गले, जोड़ और उधर वो गति से जुड़ा है। जब कोई अंग काम नहीं करता या व्यक्ति आलस्य में हो तो उदान की शक्ति क्षीण होती है, लेकिन जब वह जागृत होता है तो शरीर हल्का लगता है, वाणी में स्पष्टता और क्रियाओं में शक्ति आती है। अब बात उन 5 सूक्ष्म प्राणों की है जो रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाओं में काम करते हैं। नाग वाणी और डकार को नियंत्रित करता है। कूर्म आंखों की रक्षा करता है, पलक झपकाने का कारण। ट्रकल भूख और प्यास जगाता है। देवदत्त जमाई थकान का विस्तार करता है। धनंजय मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है और कान के भीतर की ध्वनि का कारण बनता है। तो आपने जाना कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस से नहीं बना बल्कि ये एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है जिसमें प्राण की 10 धाराएं बहती है और 72,000 नाड़ियों का एक अद्भुत नेटवर्क सक्रिय है। प्रत्येक प्राण, प्रत्येक नाड़ी आपके शरीर और मन के किसी न किसी पहलू को संचालित करती है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे इन प्राणों को जागृत करने वाली विधियां जैसे पूरक, रेचक, कुंभक और प्राणायाम के साथ आवश्यक नियम। स्वर विज्ञान पार्ट 2 को जरूर देखें जहां हम सीखेंगे कैसे श्वास को केवल सांस नहीं बल्कि साधना बनाया जाए। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और जुड़िए स्वर विज्ञान की इस दिव्य यात्रा से। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में स्वर विज्ञान के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।